मैट्रिक्स मेथड में अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। हाँ सर। लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पूरा सेम है, आप सिर्फ फिगर चेंज करो उसका। ये 100 का पॉइंट लोड है, ये 1 3, दिस इज यूडीएल, पट्टी का यूडीएल है। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर लोड है, ये 50 का लोड है, 6 का स्पैन है, ये 4 मीटर है, ये 2i है, ये i है, दिस इज i। यहाँ पे एक पॉइंट लोड है 10 का, ये 2 मीटर का स्पैन है, ये ए बी सी डी एंड ये ई। ठीक है, हाँ सर। चलो सबसे पहले इसका मैं मैथमेटिकल मॉडल बनाऊंगा, मतलब चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, ए तो फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। बी पे पॉसिबल है तो बी को 1 मार्क करूंगा मैं, सी पे 2 मार्क कर लूंगा, डी पे 3 मार्क कर लूंगा। फ्री एंड पे कुछ भी मार्किंग नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। सबसे पहला स्टेप है इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। बोलो इसका डोका कितना? 1 2 3, यहाँ 3। दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स कैसा बनेगा? डी बराबर अननोन क्या क्या है, बी सी डी अननोन है, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी। तीसरा स्टेप क्या था? स्टिफनेस मैट्रिक्स। बोलो सबसे पहले किसको रोटेट करना है? बी को। बी को। आप पूरी बीम को फिक्स कर दो। इसमें ओवरहैंग शो नहीं करना, सिर्फ बीम शो करना, ओवरहैंग वाला पार्ट शो नहीं करना। ठीक है, ए बी का स्पैन 4 मीटर का है, बी सी का 4 और इसका 6 है। दिस इज आई, दिस इज 2 है ना, बीच वाला, एंड दिस इज आई। ए बी बी सी सी डी, रोटेट करना है बी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। लगाओ 4 EI/L लगाओ, 4 EI/L मतलब 4/4। 1 कितने ईयर। नंबर है? यहाँ पे उसका हाफ 0.5 EI एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आ जाओ बीसी स्पैन पे, बीसी स्पैन पे भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा। उसका स्पैन है 4 का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है। करो 4E × 2/4 कितना देगा? 2 EI। 2 ईयर। कैसे किया सवाल? 4 इंटू इसका आई डबल है, 2EI/4, ये बन गया 2 EI। इसका आधा देना यहाँ पर 1 EI। बाकी यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे क्या 0। इसकी आप मार्किंग कर लो यहीं पे। जैसे जॉइंट बी को रोटेट किया तो बी का जो लोकेशन है वो पहला लोकेशन है K1। सी वाला लोकेशन, एक मिनट यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ नीचे, यहाँ पे 0 है। जो अपना सी का लोकेशन है वो है दूसरा, और डी का लोकेशन तीसरा है। मैंने रोटेट किसको किया? बी को किया ना। हाँ। बी को मैंने 1 मार्क किया था, तो 1 1 1। ठीक है,
हो गया सर। चलो नेक्स्ट रोटेट करेंगे किसको भी, सी को। सी को। ए बी सी डी, सी को रोटेट किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 का स्पैन है, डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये कितना बनेगा, 2 ये बनेगा, हाँ ये बनेगा बन 1 गया। ये। इसका निकालो, 6 का स्पैन है, सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो 4 ई आई बाय 6 कितना होता है, 0.66। 0.66 ई आई, उसका आधा यहाँ भेज दो, 0.33 ई आई। यहाँ तो कुछ मोमेंट डेवलप नहीं होगा, जीरो जीरो। चलो इसको मार्किंग करो, K1, ये K2, K3। लोकेशन है ये दूसरा, दूसरा सॉरी, ये मैंने रोटेट किया सी को, सी मतलब 2 हो गया ना लास्ट। अब रोटेट करेंगे किसको, डी को, मतलब 3 को। डी को रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा 0.66 या डी पे, हाँ यहाँ बनेगा 0.33 या 4 या पर लगा मैंने, ये 0 0 0 0। ये पहला लोकेशन, ये सेकंड, थर्ड। रोटेट किया 3 को, ये आप नोट कर लो। हो गया सर। चलो अब इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स के बना लेंगे, K11 1 + 2 3 3, 3 1 0। K12 नहीं हाँ 3 1 0 बराबर। ये पे 1 आएगा, ये आएगा 0। अभी 2 1 चेक करो, 1 + 0 1 1 1 2.6। 2.66 0 नेक्स्ट नहीं 0.33, 0.33। 0.33, ये आएगा 0 चेक करो। K13 चेक करो, सॉरी K31 ये 0 है। हाँ 0 0.33 0.66। 0.33 0.66, ठीक है। ये होगा तुम्हारा तीसरा स्टेप है ना। हम्म अब फोर्थ स्टेप है लोड मैट्रिक्स। लोड मैट्रिक्स में ए बी बी सी सी डी, और यहाँ पे ओ रैंक दिखा देना। यहाँ पे 100 का लोड है, 1 3। यहाँ पे यूडीएल कितने का, 40 का। ये ट्रायंगल लोड है 50 का, एक का स्पैन है, यहाँ पे 10 का पॉइंट लोड है बराबर। हम्म लगाओ WAB² / L², यहाँ लिख रहा हूँ मैं 100 × 1 × 3 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, 56.25। कितना 56.25। 56.25। इसका निकालो WBA² 18.75। / L², कितना रहा 18.75। 18.75। हाँ अब इसका निकालो WL² / 12 करो, 53.33। 53.33, 53.33। इसका बताओ 5/96 WL करें ट्रायंगल लोड का, 5/96 50 × 6 का स्क्वायर, 93.75। ठीक है। ये 2 का स्पैन है, 20। आएगा 20। देखो यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, 10 × 2, ये बनेगा 20 बराबर। हम्म अब जो आपके काम के जॉइंट्स है बी सी डी काम का, वहां के मूवमेंट्स में कॉपी करूंगा, ये वाले, ठीक है। उसको हम बोलेंगे ADL, एक्शन ड्यू टू लोडिंग। चलो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव करो, -18.75 + 53.33, यहाँ लिख रहा हूँ मैं
माइनस 18.75 प्लस कितना 53.33. आंसर 34.58. 34.58 है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मतलब माइनस और ये प्लस, माइनस 53.33, 93.75, 40.42. 40.42। 42. ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। माइनस 73.75 का। हाँ. ठीक है, ये बन गया एडी एडीएल मैट्रिक्स। अब निकालेंगे हम्म, एडी मैट्रिक्स, मतलब जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल मूवमेंट आ रहा है क्या, चेक करो। नहीं. देखो बी सी डी ये जॉइंट है, इस पे कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है, मतलब इसका एडी मैट्रिक्स क्या जीरो हो जाएगा। हाँ. अभी पांचवें स्टेप में निकालो इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशंस। क्या था फॉर्मूला, एडीएल प्लस के इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एडी। एडीएल क्या 34.58, 40.42 माइनस 73.75, के कितना 3101, 2.66, 0.33, 0.33, 0.66 करेक्ट है, चेक करो। इन टर्म्स ऑफ ये डी कितना थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी, और एडी है जीरो। हेलो, हाँ सर. आवाज कट रही है बीच में. कट रही है आवाज, हाँ. अभी चेक करो। सर अभी आ रही है. ठीक है, नोट बताओ कितना। इसको कैल्सियम में सॉल्व करो, थीटा बी थीटा सी। बताओ क्या आंसर आ रहा। थीटा भी -1.3. पक्का ना, क्रॉस चेक कर लो एक बार आंसर। हाँ सर. थीटा बी का माइनस 1.3. 1.5 है, थीटा थीटा सी सी -30.42. 30.42 है, थीटा डी 126.95. ऑन ये। 126.95. हाँ, लास्ट स्टेप, फाइनल फोर्सेस, करेक्ट। हम्म. देखो फाइनल फोर्सेस का फॉर्मूला क्या था, ए आर मतलब रिक्वायर्ड एक्शन इक्वल टू ए आर एल, मतलब एक्शन रिक्वायर्ड एट द एक्शन ड्यू टू लोडिंग एट द रिक्वायर्ड लोकेशन, प्लस ए आर डी इंटू क्या था डी। बोलो कितने मेंबर्स है, तीन मेंबर है ना। चार. नहीं, मेंबर तीन है, एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी, एम सी डी और एम डी सी। इतने ही पकड़े हैं, ओवरहैंग नहीं पकड़ना, ठीक है। हम्म. चलो ए बी का मूवमेंट बताओ, फिक्स्ड मूवमेंट क्या था ए बी का, ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस 56.25। 56.25. नेक्स्ट, -18.75. नेक्स्ट, 53.33.
नेक्स्ट minus 53.33, नेक्स्ट 93.75, प्लस minus माइनस, 93.75. ठीक है। यहाँ पर बस मैंने ओवरहैंग का मूवमेंट नहीं लिया हूँ 20 वाला, ठीक है। ओवरहैंग को इसमें नहीं रखना। हम्म हम्म, हाँ ठीक है, सही है। अभी निकालेंगे ए आर डी, मतलब स्टिफनेस हर एक लोकेशन पे, ठीक है। जैसे ए बी है तो जॉइंट ए का स्टिफनेस चेक करो, जैसे 0.5, हाँ 0, 0, तो 0.5, 0, 0। एम बी ए का चेक करो, 100. ये देखो ये 1, ये 0, और ये वाला 100, ठीक है। एम बी सी का बताओ अभी। 120. नहीं नहीं, चेक करो, 2, देखो 2, 1, हाँ 210. 210, 210। अभी एम सी बी का निकालो, 120. देखो ये 1, ये देखो 2, और ये 0, 120, ठीक है। अभी एम सी डी का बताओ। 0, 0.66, 0.33. हाँ, 0.66, 0.33। लास्ट एम डी सी का बताओ। 0, 0.33, 0.66. ठीक है, अब निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। थीटा बी कितना है, -1.3। हम्म थीटा सी कितना है, -30.42। थीटा डी कितना है, 126.95। हम्म ये कट गया, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा कम कर लिखो। 55.6. एक मिनट, ये तरफ -1.3, 55.6. एक मिनट, 126.9, तो क्या आंसर होगा। 55.6 हाँ, minus 20.05. 20। हाँ नेक्स्ट एम बी सी का निकालना है, 20.05 का बी सी का। हाँ एम सी बी का बताओ। 20.31 आ रहा है, नहीं उसके ये ऊपर वाला, कौन सा वाला। वही वाला जो 20.05 है. कितना चेंज का, 20.31. और ये वाला, ये बी ए वाला। वो -20.05. दोनों को सेम लिख लो, एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही आता हो। अब एम सी बी का निकालो, -53.33 प्लस 1 इंटू -1.3 प्लस 2 इंटू -30.42। -115.47. -115 पॉइंट, 47. क्या है, +115, क्रॉस चेक कर लो। 115.56. ये सेम पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम डी थी 0 इसका, आता है ना. नहीं नहीं, जीरो नहीं आएगा। बताओ, निकालो कितना बताओ। -20.0016. 20 आ गया। देखो इसका ओवरहैंग का आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। ओवरहैंग हाँ में ना, जैसे मान लो ये मोमेंट
ये मोमेंट 10 टू था, ये कितना है 20 ऐसा। हाँ। तो डीसी वाला मोमेंट ऐसा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो सॉरी ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना तो ये क्लॉकवाइज हम्म 20 है। तो आपका भी देखो ना मैच हो रहा ना, जैसे ये 20 और ये हाँ 20 मैच करेगा, हम्म मैच कर रहा मतलब आपका आंसर करेक्ट है, समझे। हाँ। चलो बीएम रिपोर्ट करूँ। करे प्लॉट बीएमडी। हाँ हाँ। ये बता रहा हूँ। बी बी सी सी डी डी ई, ए का मोमेंट कितना है 55.6। प्लस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 55.6। बी ए का -20.05। माइनस मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 20.05। नेक्स्ट बताओ। 115.47 -20। ठीक है, हम्म चलो इसका पहले सिंपली सब बीएमडी निकालो ट्रायंगल का, ये बनेगा पॉइंट लोड, लगाओ डब्ल्यू ए बी बाई एल लगाओ। 75। 75। नेक्स्ट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 लगाओ। 80 है ना। 80। नेक्स्ट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 लगाओ। सर कितना बोले? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ये ट्रायंगल लोड का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 आता है 100, नहीं 1, हाँ 100 आएगा। इसका फॉर्मूला है 150 डब्ल्यू है। की तरह। 150। हाँ 150 है बराबर। इसका पैराबोला सबसे बड़ा बनेगा, हाँ। ऐसा ये क्यूबिक पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये 55.6 का टेल ऊपर है, हम्म ये 20.05 का टेल नीचे है, ये ऊपर है, कनेक्ट पास स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे की तरह बताओ। 115.47। तो 15 मीटर में टेल ऊपर है ना, देखो टेल ऊपर है, यहाँ मीटर होगा 115 का टेल ऊपर था। हम्म कनेक्ट पास स्ट्रेट लाइन, और ये कितना 20। और देखो डी टू ही जाएगा स्ट्रेट लाइन आता, हम्म माइनस 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 माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, दिस इज द बीएमडी। ओके सर। ओके, हम्म इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।